व्हाट्स अप गाइस। थोड़ा सीधा कर लेते हैं इसे। हेलो मेरा नाम है मंथन मिश्रा एंड आज हम पढ़ने वाले हैं फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। पता है फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू इतना इंपॉर्टेंट है, ये आपके प्लेसमेंट के इंटरव्यू एंड इवन इंटर्नशिप के भी इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि बताओ भैया और उनकी दीदियों कि पोताज क्या होता है एंड लाइक हदोफ्स क्या होता है। तो ये पूछा जाता है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के पर्पज से भी। सो लेट अस स्टार्ट 17 कोर्स फ्रेंच क्लासिकल। आपके दिमाग में ये जरूर बात आई होगी कि भाई हम ऐसे भी तो रख सकते थे कि आपका फर्स्ट एपेटाइजर आया, दूसरा आपका मेन कोर्स आया एंड तीसरा आपका डेजर्ट्स आया। 17 इतना सारा बनाने की क्या जरूरत है? तो पता है ऐसा क्यों हुआ? जब आपका 15th सेंचुरी में जब मेन्यू बना, जो आप मेन्यू कार्ड देखते हैं ना, वो फर्स्ट 15 सेंचुरी में बना था। तो क्या हुआ कि दुनिया भर के जो कलिनरी शेफ हैं वो बोलने लगे कि भाई क्या करते हैं कि सारे डिशेस को ना एक ही मेन्यू में कंप्रेस कर देते हैं, एक ही मेन्यू से सबको एक ही मेन्यू में डाल देते हैं। तो सबने बोला ठीक है कोई बात नहीं कर देते हैं। पर यहाँ पे बात आई कि कोई बोलता है कि मेरा इसमें ज़्यादा चावल है और ये छोटे बोल में सर्व कर रहे हैं इसलिए इसको किसी और में रखेंगे। और कोई बोलता है मैं बड़े बोल में सर्व कर रहा हूँ, तो बड़े बड़े मीट जॉइंट दे रहा हूँ, मैं ये दे रहा हूँ वो दे रहा हूँ, तो इसको अलग कोर्स में रखेंगे। तो यही सब चीज़ ले लेके आपका ये बन गया 17 कोर्स मेन्यू। सो हम अब पढ़ते हैं ऑल द 17 थिंग। बहुत ही ईजी है, अगर आप लर्न करना चाहें तो बहुत ईजी है, मैं लर्न करवाऊंगा, टेंशन ना लो। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट वन विच इज योर हदॉफ्स। सो फर्स्ट आपका आता है हदॉफ्स। अगर आप इसको ऐसे सिंपल पढ़ेंगे तो आपको हॉर्स दे ओवरी आप इसको प्रोनाउंशिएट करेंगे, पर इसको बोलते हैं हदॉफ्स। प्लीज़ आप स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। सो जो आपका हदॉफ्स होता है ना, वो फर्स्ट है, फर्स्ट कोर्स है, तो ऑब्वियसली छोटा सा स्टार्ट होगा, छोटा स्मॉल वन बाइट होता है ये, एंड टैंगी होता है, सॉल्टी होता है एंड लाइट टेक्सचर का होता है। मतलब खाओ और एकदम बच जाता है। और ये पता है क्या करता है, आपकी डाइट को स्टिमुलेट करता है, मतलब आपका आपकी भूख बढ़ाता है। और जो हदॉफ्स होते हैं वो आपके कोल्ड कोल्ड डिश, कोल्ड भी आप सर्व कर सकते हैं एंड हॉट भी सर्व कर सकते हैं। कुछ कुछ हॉट डिशेस होते हैं, कुछ कुछ कोल्ड डिशेस होते हैं। एंड ये जो हदॉफ्स है उसमें आपका लेस अमाउंट ऑफ सैलड्स आप सर्व कर दीजिए, वो भी हो जाएगा। एंड आपका पोक प्रिपरेशन, लैम्ब प्रिपरेशन एंड सम काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स भी आता है। जो आपका हदॉफ्स है, हदॉफ्स जो है उसको एक स्पेसिफिक प्लेटर में सर्व किया जाता है जो ओब्लोंग शेप का होता है। ओब्लोंग मतलब एक अंडा ऐसा शेप का होता है, जिसको बोलते हैं रैवियार। अगर आपके पास रैवियार नहीं है तो आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सो इसके एग्जाम्पल्स, डिश के एग्जाम्पल्स क्या क्या है कि हदॉफ्स में कौन कौन से डिश आते हैं। मैं दो एग्जाम्पल बोलूँगा बस, वैसे आते बहुत सारे हैं, मैं दो लेता हूँ। फर्स्ट है आपका एस्पैरागस। एस्पैरागस आपकी स्क्रीन पे फोटो है, ये ऐसा दिखता है, एस्पैरागस डंडी डंडी दिखता है। इसको हम मेल्टेड बटर के साथ खाते हैं एंड हॉलैंडाइज सॉस के साथ खाते हैं। और दूसरा एग्जांपल है आपका कैवियार। अब जो कैवियार है ये फिश के अंडे होते हैं। कौन से फिश के अंडे होते हैं? स्टर्जन फिश के अंडे। ये पता क्वेश्चन में पूछा जाता है, इंटरव्यू से ये पूछा जाता है कि कैवियार कौन से फिश के अंडे हैं, तो ये है स्टर्जन फिश के अंडे। और ये बहुत महंगे होते हैं, ये बहुत मतलब ये बहुत सॉल्टी टेस्ट करते हैं और बहुत महंगे बिकते हैं। एंड अब ऑब्वियसली अब बहुत सॉल्टेड है, तो इसको बैलेंस करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको बिना सॉल्टेड वाला चाहिए होगा। तो हम क्या यूज़ करते हैं? बिलिनीज। बिलिनीज मतलब एक पैनकेक होता है, छोटे छोटे पैनकेक्स, दैट इज नोन एज बिलिनीज। या आप क्या बोलते हैं, बिस्किट्स के ऊपर भी, वाटर बिस्किट्स के ऊपर भी सर्व कर सकते हैं कैवियार को। एंड ये जो कैवियार है इसका ना एक स्पेसिफिक एक स्पून होता है जिसमें इसको सर्व किया जाता है। अगर आपके पास कुछ है नहीं, क्या बोलते हैं, अगर आपके पास बिलिनीज या आपके पास वाटर वाटर बिस्किट्स नहीं है, तो आप किस में सर्व करेंगे? एक स्पून आता है जिसका नाम होता है मदर ऑफ पर्ल्स। क्योंकि जो कैवियार होता है बहुत सेंसिटिव होता है, और अगर आप इसको पता है मेटल की चम्मच पे रखोगे ना, तो पता है क्या होगा? वो रिएक्ट कर जाएगा उससे
क्या बोलते हैं, मेटल के सरफेस से रिएक्ट कर जाएगा और उसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। सो इसलिए इसको किस में सर्व करते हैं कैवियार को? मदर ऑफ पर्ल में। सो नेक्स्ट आता है आपका कोर्स विच इज़ योर पोताज। दूसरा आता है आपका पोताज। हुदॉफ्स के बाद आता है आपका पोताज। जो पोताज होता है ना, वो सूप प्रिपरेशंस होते हैं, सूप वाले डिशेस होते हैं। और पता है बहुत सारे होटल में या तो हुदॉफ सर्व करते हैं या पोताज सर्व करते हैं। बोथ एपेटाइजर ही हैं, क्योंकि सूप भी आपकी डाइट को स्टिमुलेट करता है। आप अगर सूप पिएंगे ना, तो आपको ध्यान दीजिए, आपको और भूख लगती है। सो ये भी आपका डाइट को स्टिमुलेट करता है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं पोताज के? फर्स्ट इज योर फ्रेंच अनियन सूप एंड सेकंड इज योर मिनेस्ट्रोन। एंड इन दोनों को किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है? ग्रिल्ड पामेजान और एक ब्रेड फ्लूट करके आता है, ग्रिल्ड फ्लूट मतलब जिसको बोलते हैं। एक ब्रेड होता है जो लंबे लंबे साइज का होता है, वो उसके साथ सर्व किया जाता है। एंड इवन मूली गतवानी भी, जो इंडिया का बहुत फेमस सूप है, वो भी आपका पोताज के अंदर ही आएगा। नेक्स्ट आता है आपका थर्ड विच इज़ योर ओफ, OEUF। ये आपका एग प्रिपरेशन होता है एंड ये थर्ड कोर्स है। ओफ में एग का जो प्रिपरेशन होता है ना, वो बेसिकली 4 में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज़ योर फ्राइड, सेकंड इज़ योर बॉइल्ड, थर्ड इज़ योर स्क्रैम्बल्ड एंड फोर्थ इज़ योर पोच्ड। या सो आपका जो फ्राइड जो होता है, क्या बोलते हैं, फ्राइड एग जो होता है, उसके अंदर कौन कौन से वो आते हैं कि आपका हो गया सनी साइड अप, आपने सुना होगा सनी साइड अप, और वेल डन भी सुना होगा, वेल डन। थर्ड होता है आपका ओवर इजी, फोर्थ होता है आपका टर्नओवर। ये आपके फ्राइड एग के अंदर आते हैं। एंड इस इन सबको किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है? ग्रिल्ड टोमेटो के साथ और हैश ब्राउन के साथ एंड इवन पोटैटो के साथ, मतलब ग्रिल्ड पोटैटो के साथ। फिर आपके बॉइल्ड एग जो होता है, उसको किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है? बॉइल्ड एग को आपका ब्रेड सोलिडियर्स के साथ सर्व किया जाता है। जो ब्रेड के किनारे होते हैं ना, किनारे, उसको बॉइल्ड एग के साथ सर्व किया जाता है। एंड फिर आपका स्क्रैम्बल्ड एग जो होता है, जो ग्रिल्ड, जो आपका स्क्रैम्बल्ड एग जो होता है, उसे ग्रिल्ड टमाटो के साथ सर्व किया जाता है एंड हैश ब्राउन के साथ सर्व किया जाता है। फिर उसके बाद आता है आपका पोच्ड एग, है ना। जो पोच्ड एग है आपको, आपका वो हॉलैंडाइज सॉस के साथ एंड लेमन के साथ, बेकन के साथ सर्व किया जाता है। सिंपल। ओफ, ओफ इज योर एग प्रिपरेशन। अब आता है आपका फोर्थ कोर्स विच इज योर फेरेनुआ। अब, और प्लीज इन सब की प्लीज स्पेलिंग लर्न कर लीजिएगा। जो आपका फेरेनुआ है ना, इसमें पास्ता प्रिपरेशन, राइस प्रिपरेशन एंड रिजोटो प्रिपरेशंस आते हैं, ठीक है। अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? पहला आपका हो गया पेने नेपोलिताना, आपका पास्ता है ना, पेने नेपोलिताना। और इसको किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है? इसको पामेजान, ग्रिल्ड पामेजान चीज़ के साथ सर्व किया जाता है, चिली फ्लेक्स के साथ सर्व किया जाता है एंड ऑर्गेनो के साथ सर्व किया जाता है। दूसरा एग्जांपल है बिरयानी। बिरयानी अगर आपने नहीं खाई है तो प्लीज़ खाओ यार। और इसको किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि बिरयानी को किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है। एंड हाँ, प्लीज़ आप पास्ता के शेप्स भी लर्न कर लीजिएगा, जैसे कि पेने पास्ता हो गया, आपका मैकरोनी पास्ता हो गया, क्योंकि ये आपके इंटरव्यूज़ में पूछा जा सकता है। अब आपका आता है फिफ्थ कोर्स विच इज़ योर पुज़ों। जो आपका पुज़ों है वो फिश प्रिपरेशन है एंड सम सी फूड प्रिपरेशन भी कह सकते हैं। सो अब इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, क्या बोलते हैं पुज़ों के? फर्स्ट इज़ योर कोल्ड पोच्ड फिश। अब कोल्ड है तो है ना, अब कोल्ड के ऊपर हम क्या सर्व कर सकते हैं? मेयोनीज। क्योंकि अगर आप मेयोनीज को, पता है, अगर किसी गर्म चीज़ पे रखोगे ना, तो पता है क्या होगा? तेल अलग हो जाएगा और आपका जो अंडा है वो सब अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए हम कोल्ड है तो इसके हम ऊपर क्या सर्व करेंगे? मेयोनीज। एंड आपका आपका इसको लेमन के साथ सर्व किया जाता है एंड आपका वर्ट सॉस के साथ सर्व किया जाता है। दूसरा एग्जाम्पल है, दूसरा एग्जाम्पल है आपका गोवन फिश करी। गोवन फिश करी ऐसा दिखता है एंड इसको राइस के साथ सर्व किया जाता है।
सिंपल, आपका यहाँ पे 6 हो गए, क्या बोलते हैं 6 कोर्सेज़ हो गए, लर्न करते रहो। फर्स्ट आपका क्या था? होदोव्स, सेकंड क्या था आपका? पोताज, थर्ड क्या था आपका? ओफ, फिफ्थ क्या था आपका? फ़ैरनुआ, सिक्स्थ क्या है आपका? पोज़ों, सिंपल। अब नेक्स्ट पे आते हैं आपका सेवेंथ विच इज़ योर एंत्रे। अब देखो, एंत्रे मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे? एंटर, एंटर टुवर्ड्स मेन कोर्स, इट इज दिस इज नोन एज एंत्रे। अब इस एंत्रे में छोटे छोटे मीट डिशेस आते हैं, मतलब छोटे पीसेस ऑफ मीट डिशेस आते हैं, एंड आपका पोल्ट्री पीसेस आते हैं, मतलब पोल्ट्री मतलब जो पालन पोषण से जो वो एनिमल्स बढ़ाए जाते हैं उनको, जैसे कि आपका मुर्गी हो गया, है ना, उसे छोटे छोटे पीसेस काट काट के उसको डिशेस बनाई जाती हैं, तो ये किसके अंदर आता है? एंत्रे के अंदर। और आपका इसमें वेजिटेबल्स भी होते हैं जो वेज खाते हैं। सो इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? क्या बोलते हैं? एंत्रे के विच इज ऑल्सो नोन एज एंट्री टुवर्ड्स मेन कोर्स, इसके एग्जाम्पल क्या है? फर्स्ट एग्जाम्पल आता है आपका राटाटुई। अब आपने सुना तो होगा, आपने फिल्म देखी है राटाटुई? प्लीज़ फिल्म देखो राटाटुई, बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत पहले की है, बहुत इंटरेस्टिंग है, प्लीज़ देखो। सो आपका ये फर्स्ट है आपका राटाटुई। अब राटाटुई आपका ऐसा दिखता है, एंड इसको राइस के साथ सर्व किया जाता है, एंड इसको सॉसेजेस के साथ सर्व किया जाता है। सेकंड आपका एग्जाम्पल है मुसाका। मुसाका ऐसा दिखता है, एंड इसको हम मिंट सैलेड के साथ सर्व करते हैं, एंड ब्रेड्स के साथ सर्व कर सकते हैं। और कैसे ब्रेड? जो क्रस्टी हो, जो क्रंची हो, उससे मुसाका के साथ सर्व करते हैं। उसके बाद आता है आपका सेवेंथ विच इज योर सॉर्बे, SORBET, सॉर्बे। अब जो आपका सॉर्बे है, इसको हम पता क्या बोलते हैं? पॉज बिटवीन द मील, मतलब रुकना, भाई रुक जाओ, पॉज है ये यहाँ पे। तो अब पॉज है, तो यहाँ पे क्या क्या आता है? आपने नोटिस किया होगा, जब आपका क्लास खत्म होता है तो आपके फ्रेंड्स क्या करते हैं, अगर या आप भी क्या करते हैं, जाके किसी टपरी में जाके करते हैं कि नहीं, या सॉफ्ट ड्रिंक पीते हैं कि नहीं? तो वही चीज यहाँ पे भी होता है, क्योंकि हम खुश खाए जा रहे हैं, हमने अंडा खा लिया, फिश खा लिया, पास्ता खा लिया, और बहुत सारी चीज़ खा लिया, तो अब उसे थोड़ा सा पचाना तो पड़ेगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, आपका सॉर्बे आता है उसके लिए, जिसमें आपका टोबैको आता है, जिसमें आपका सिगार आता है, जिसमें आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स आता है, जिसमें आपका अल्कोहलिक बेवरेजेस आता है। सो सॉर्बे क्या है? पॉज बिटवीन द मील। फिर उसके बाद आपका आ गया एट्थ विच इज योर रेलवे। अब रेलवे क्या होता है? रेलवे मतलब लार्ज मीट जॉइंट्स। आपके जो, जैसे कि यहाँ यहाँ से ऐसे काट के, ये आपका लार्ज मीट जॉइंट्स है ना, तो ये बड़े बड़े जॉइंट्स होते हैं जिसको कुक होने में टाइम लगता है बहुत। तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? जैसे कि रोस्ट बीफ, है ना, रोस्ट बीफ। अब इसको किस चीज़ के साथ सर्व करेंगे? इसको मस्टर्ड के साथ सर्व करेंगे, इसको हॉलैंडाइज सॉस के साथ सर्व करेंगे। दूसरा डिश का एग्जांपल है आपका रेलवे में आपका ग्रिल्ड मीट। जो आपका अब ग्रिल्ड मीट है, उसे हम टोमेटो के साथ सर्व करेंगे, फ्राइड पटाटो के साथ सर्व करेंगे, मस्टर्ड सॉस के साथ सर्व करेंगे, एंड टोमेटो केचप के साथ सर्व करेंगे। सिंपल। तो ये आपका रेलवे में आ गया लार्ज मीट जॉइंट्स। नेक्स्ट आता है आपका विच इज़ योर नाइन्थ विच इज़ योर रोटी। अब रोटी मतलब रोटी नहीं है, वो आपका चपाती नहीं है। रोटी जो होता है वो आपका होता है रोस्टेड एंड ग्रिल्ड मीट्स, जो आपके रोस्ट होते हैं, एंड जो जिस जिस मीट को रोस्ट एंड ग्रिल किया जाता है उसे बोलते हैं रोटी। अब एग्जाम्पल क्या है डिशेस के जो रोटी के अंदर आते हैं? फर्स्ट है आपका पुले रोटी। पुले रोटी, पुले मतलब हो गया आपका चिकन, एंड आपका रोटी मतलब हो गया ग्रिल्ड या ग्रिल्ड या रोस्टेड। तो आपका पुले रोटी मतलब आपका रोस्टेड चिकन, है ना? सो अब रोस्टेड चिकन को किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है?
इसको हम ब्रेड सॉस के साथ सर्व करते हैं, इसे पार्सले के साथ सर्व कर सकते हैं, इसे थाइम मतलब सब डाल के थाइम डालते हैं एंड इसमें अनियन डाल के सर्व करते हैं। उसके बाद आता है आपका सेकंड एग्जांपल विच इज़ योर डिंडे रोटी। डिंडे रोटी, तो अब डिंडे मतलब होता है आपका टर्की। टर्की ऐसा दिखता है, कितनी सुंदर ये वो है, क्या बोलते हैं, पंछी। इसको बेचारे खा जाते हैं लोग, पर क्या कर सकते हैं। सो डिंडे रोटी आपका इज योर रोस्टेड टर्की, और इसको किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है, क्रैनबेरी सॉस के साथ एंड रोस्ट ग्रेवी के साथ। सो अभी हमने कितना पढ़ लिया, 9 पढ़ लिए हमने, ठीक है। अब हम आते हैं 10th पे। सो अब आपका आता है 10th विच इज़ योर लेग्यूम्स। अब लेग्यूम्स पता है क्या होते हैं, लेग्यूम्स बेसिकली आपके पोटैटो डिशेस होते हैं, और इसमें मतलब और भी वेजिटेबल्स आ सकते हैं, पर बेसिकली पोटैटो होते हैं। अब इसमें कौन कौन से डिशेस आते हैं उसके एग्जांपल्स बता देते हैं अब। जैसे कि आपका आ गया पोम्स ऊ फोर, मतलब बेक्ड पोटैटो, और ये आपका ऐसा दिखता है, और इसको हम किस चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं, और करते हैं कायन पेपर के साथ एंड मेल्टेड बटर के साथ। अब देखो आलू है, खाओगे ऐसे अटक नहीं जाएगा गले में, है ना, तो इसलिए मेल्टेड बटर यूज करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है आपका ब्रोकली पोलोनॉइज। अब ब्रोकली पोलोनॉइज पता है क्या होता है, आपका बॉइल्ड ब्रोकली को हम चॉप्ड एग के साथ सर्व करते हैं। किसके साथ, बॉइल्ड ब्रोकली को चॉप्ड एग के साथ सर्व करते हैं। इज योर ब्रोकली पोलोनॉइज, एंड इसको किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है, पार्सले के साथ एंड ब्रेड क्रम्स के साथ, ठीक है। सो चलो चलो रिवाइंड करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा अभी, ठीक है, रिवाइंड। फर्स्ट है आपका होदोस, सेकंड है आपका क्या है, सेकंड है आपका पोताज, थर्ड है आपका ओफ, फोर्थ है आपका फेरानुआ, फिफ्थ है आपका पोजों, सिक्स्थ है आपका एंत्रे, सेवेंथ है आपका सॉर्बे, एट्थ है आपका रेलवे, और नाइन्थ है आपका रोटी, एंड टेंथ है आपका लेग्यूम्स। अब 11th आता है आपका सलादे, जो आपका इसमें सैलड डिशेस आते हैं, ऑब्वियसली आपको नाम से पता चल रहा है। और पता है सैलड्स का जो अकॉम्पनीमेंट्स होते हैं वो डिपेंड करता है क्या इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उसके नेचर पे। और इसका एग्जांपल्स हो गया आपका, फर्स्ट एग्जांपल हो गया आपका सलाद बीते रावा, मतलब आपका ये बीटरूट सैलड होता है, एंड इसको ऐसा दिखता है, ये क्यूब शेप में काटते हैं उसको, और उसके ऊपर सेसमे सीड्स को स्प्रिंकल कर देते हैं। सेकंड एग्जांपल हो गया आपका एलेनोरा, एलेनोरा भी ऐसा दिखता है, कितना क्यूट नेम है एलेनोरा। फिर उसके बाद आता है आपका 12th कोर्स विच इज योर बफे फ्रॉइड। अब बफे फ्रॉइड जो होता है इसमें सब दुनिया भर की कोल्ड प्रिपरेशन, एग कोल्ड प्रिपरेशन, एग की कोल्ड प्रिपरेशन, फिश की कोल्ड प्रिपरेशन, मीट की कोल्ड प्रिपरेशन, पोल्ट्री की कोल्ड प्रिपरेशन एंड गेम की कोल्ड प्रिपरेशन। गेम और पोल्ट्री में पता है क्या डिफरेंस है, जो गेम होता है वो आपका जंगली शिकारी बोलते हैं, जंगली जानवर होते हैं, और आपका जो पोल्ट्री होता है वो पालतू होते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी आ सकता है वन वर्ड में। अब बफे फ्रॉइड के एग्जाम्पल क्या क्या है, बफे फ्रॉइड क्या है, कोल्ड प्रिपरेशन ऑफ मीट, एग, फिश, पोल्ट्री एंड गेम। अब इसका फर्स्ट एग्जांपल आता है आपका कोल्ड हैम। अब कोल्ड है तो अब इसको हम पता है किसके साथ सर्व करेंगे, एस्पिक जेली के साथ। एस्पिक जेली ऐसा दिखता है। एंड सेकेंड एग्जांपल आपका बफे फ्रॉइड का है सलामी, आपने सुना होगा सलामी। सलामी ऐसा दिखता है, एंड इसको हम मस्टर्ड सॉस के साथ सर्व करते हैं, सिंपल। उसके बाद आता है आपका 13th कोर्स विच इज़ योर फ्रोमेज। अब जो फ्रोमेज है वो बेसिकली चीज़ है, चीज़ जिसमें चीज़ आते हैं, दुनिया भर के चीज़। अब चीज़ जो होता है दुनिया में पता है इतने सारे चीज़ होते हैं, आप देख देख के पागल हो जाओगे। पामेजान, गोडा, और चेडर, मोज़रेला, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, ब्लू विंड, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। तो इनको पता है बेसिकली क्लासिफिकेशन किया है 5 टाइप में। फर्स्ट हो गया आपका फ्रेश, जिसमें आपका कोटेज चीज़ एंड मोज़रेला चीज़ आता है। दूसरा हो गया आपका सॉफ्ट चीज़, अब जिसके अंदर क्या क्या आता है, ब्राई, फेटा, मतलब बहुत सारे टाइप्स के आते हैं, कुछ कुछ एग्जाम्पल बता रहा हूँ।
थर्ड होता है आपका सेमी हार्ड चीज़, जिसके अंदर आता है आपका शेडर, गोडा। फोर्थ होता है आपका हार्ड चीज़, जिसके अंदर आता है आपका पामेजान एंड पेकोरिनो, ऐसे ही होता है। फिर आपका फिफ्थ आता है आपका क्या, ब्लू ब्लू चीज़, जिसमें आपका डैनिश ब्लू आता है आपका एंड ब्लू वीन्ड जीन्स वो चीज़ भी आता है। सो आप अगर इसको लर्न कर सकते हो तो प्लीज़ कर लें। पता है, आई एम डैम श्योर आपसे कोई ना कोई इंटरव्यू में तो पूछ ही लेगा कि टाइप्स ऑफ चीज़ बताओ। और अगर आप प्रोडक्शन और एफ&बी वालों में से हैं, और वैसे सब में पूछता है, तो बहुत बेसिक चीज़ है कि आपका होटल मैनेजमेंट कर रहे हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए कि टाइप्स ऑफ चीज़ क्या क्या होते हैं एंड इसके और इसको किस चीज़ के साथ सर्व किया जाता है, सॉल्ट के साथ, रेड वाइन के साथ। आपने देखा होगा बड़े जो मतलब अमीर इंसान होते हैं वो लोग करके चीज़ और रेड वाइन पीते हैं। एंड आपका पेपर के साथ सर्व किया जाता है, बटर के साथ सर्व किया जाता है एंड इसे चीज़ बिस्किट्स के साथ सर्व किया जाता है। पतले पतले बिस्किट्स होते हैं और उसके ऊपर चीज़ डाल के लोग खाते हैं। सो नेक्स्ट आता है आपका 14th विच इज़ योर एंट्रेमेट, ENTREMET। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है स्वीट डिशेस। स्वीट डिशेस मतलब जैसे कि हो गया आपका मूज, मूज जैसा दिखता है एंड आपका सूफले, सूफले ऐसा दिखता है। सिंपल। आपका स्वीट डिशेस किस में आया, आपका एंथ्रेमेट में। अब आता है आपका 15th कोर्स विच इज़ योर सावरुआ। अब सावरुआ इज नोन एज द सेवरी वन, है ना। अब देखो सुबह से शाम हो गई खाते खाते, इतना सारा खाते खाते, अंडा खा लिया, चिकन खा लिया, जॉइंट खा लिया, फिश खा लिया, सैलड खा लिया, सूप पी लिया, इतना सारा खाते खाते शाम हो गई। यहाँ पे भी शाम हो गई है, गुड इवनिंग। सो अब शाम हो गई। अब शाम में हर घर में क्या चलता है, चाय चलती है, कॉफ़ी चलती है, उसके साथ क्या चलता है, कुछ ना कुछ स्नैक्स, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ है। सो अब इसमें कुछ इंटरनेशनल डिश हो गए आपके, जैसे कि आपका क्रोट दियाने। क्रोट दियाने मतलब क्या होता है कि जो आपका चिकन होता है, जो चिकन लीवर होता है उसे, जिसकी चिकन लीवर मतलब ये चिकन लीवर है, इसके ऊपर आपका बेकन को रैप किया जाता है। इट इज़ नोन एज क्रोट दियाने। एंड एक इंडियन एग्जाम्पल हो गया आपका कचौरी एंड समोसा। सो आपका किस में आता है, ये सावरुआ के साथ, जो आप शाम को पीते हैं टी एंड कॉफ़ी टाइम में। उसके बाद आता है आपका 16th विच इज़ योर डेजर्ट। अब आपने सोच रहे होगे सर आपने बोल दिया कि एंथ्रेमेट में सारे स्वीट डिशेस आते हैं, तो डेजर्ट में क्या आता है। सो डेजर्ट में पता है क्या आता है, डेजर्ट में आपका सारे फ्रूट एंड सारे नट्स, जितने भी आपके नट्स हो जाते हैं ना, मूंगफली ये सब एंड फ्रूट्स, एप्पल, गुआवा, बनाना, ये सारे आपके डेजर्ट्स में आते हैं 17 कोर्स मेन्यू में। एंड अब इसको सर्व किसके साथ किया जाता है, आप फ्रूट्स किसके साथ खाते हो, चाट मसाला, यस चाट मसाला। एंड आप नट्स किसके साथ खाते हो, नमक के साथ। सो क्या हो गया, ये इसके कॉम्प्लीमेंट्स हो गए। अब उसके बाद लास्ट आता है आपका 17th, सांस आई होगी आपको, आई नो। 17th आता है आपका बॉयजों। अब बॉयजों में क्या क्या आता है आपका, इसमें कोल्ड एंड हॉट प्रिपरेशन भी आते हैं, जैसे कि आपका मिल्क शेक हो गया, लास्ट है। अब भाई लास्ट है, अब इसमें लोग मिल्क शेक पीते हैं, इसमें भी चाय कॉफ़ी उड़ा लेते हैं लोग। सो आप, यही है बेसिक थिंग, मिल्क शेक और टी और कॉफ़ी आ गया इसमें, किसमें, बॉयज़ों में। लास्ट, सबसे लास्ट में ये पिया जाता है। सो आई होप कि आप सबको समझ आएगा ऑल द 17 कोर्स मेन्यू, फ्रेंच क्लासिकल मेन्यू। एंड अगर आपको कुछ नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड कुछ और पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड मिलते हैं फिर, बाय बाय एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। बाय।